हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 2 साल से लेकर 4 साल के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर सी गले से शुरू होने वाली कॉलर नेक स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी बाजू बैक फ्रंट को अलग करके ये जो इसमें डिज़ाइन बनाया गया है, इस डिज़ाइन को बनाना और सभी पार्ट में एडजस्ट करना बताऊंगी। और ये जो हमने लास्ट में इसका एंड किया है ये बताऊंगी। इस स्वेटर को बनाने में टोटल 225 ग्राम ऊन लगी है। 95 ग्राम हमारी ये पिंक कलर की लगी है और बाकी हमारी क्रीम कलर की ऊन लगी है। अगर आपके पास 250 ग्राम ऊन है, 100 ग्राम पिंक कलर और 150 ग्राम ये क्रीम वाली, तो आपकी स्वेटर बन के ऊन बच जाएगी। तो चलिए इस सुंदर सी स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका इतना पार्ट मैंने आपको पार्ट 1 में बुनना बताया है और इसके पार्ट 2 में अब हम इसके फ्रंट, बाजू और बैक इनके फंदे अलग अलग करके इनकी बुनाई करेंगे। तो मैं आपको फंदे का मेजरमेंट एक बार फिर से बता देती हूँ। कॉलर में हमने स्टार्टिंग में 100 फंदे लिए थे। जब हमारा कॉलर कंप्लीट हो गया उसके बाद यहाँ पर जो नेक के हमारे फंदे बने वो थे 68 यानी 68। और फिर जब हमने जाली इसमें डाली तो ये जो हमारा एक जाली का पैटर्न कंप्लीट होता है तो इसमें 10 फंदे बढ़ते हैं। 4 जगह जाली डिजाइन है तो यानी एक पैटर्न कंप्लीट हुआ तो 40 फंदे बढ़ गए। 5 बार जब डिजाइन को बनाया तो टोटल हमारे 200 फंदे इसमें राउंड में बढ़ गए हैं। 68 इसमें पहले थे तो अब हमारे पास टोटल इसमें 68 फंदे हैं। अब हम इसके बाजू के फंदे और फ्रंट बैक के फंदों को अलग अलग करेंगे। यही 2 कलर से आगे बनेगा। तो अब ये हमारा देखिए यहाँ पर इसकी 9 सिलाइयाँ जो हमारी 9वीं सिलाई आती डिजाइन की कंप्लीट होती है। हर बार हम उल्टी साइड पर अपना पिंक कलर लगाते हैं। तो ये हमारे 8 फंदे बटन पट्टी के हैं, ये हम क्रीम कलर से बनाएंगे। और यहाँ पर ये जो हमारा देखिए जाली वाला डिजाइन है, इस जाली से लेकर इस जाली तक हमारे 11 फंदे होते हैं। तो इन 11 फंदे में 5 फंदे इधर हमारे फ्रंट वाले पार्ट में ऐड होंगे। जिस फंदे पर जाली होती है ये जाली वाला फंदा इधर बाजू में ऐड होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से लेकर और ये देखिएगा इधर ये हमारे बाजू के फंदे हैं। ये जो हमारी नेक्स्ट वाली जाली आएगी, इस जाली के ये जो बीच वाला फंदा है, ये 11 फंदे हैं हमारे इस जाली से लेकर इस जाली तक। तो यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 और ये छठा फंदा जो आएगा ठीक बीच का, यहाँ तक के फंदों को हम बुन लेंगे। ये 8 फंदे मैं अपने क्रीम कलर से बनाऊंगी और यहाँ तक के फंदों को मैं पिंक कलर से उल्टी साइड से बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा डिजाइन है इसमें यहाँ पर जिस फंदे पर हम जाली बना रहे थे यहाँ तक के फंदों को हमने बना लिया है। अब जो हमारे बाजू के फंदे हैं वो है हमारे 60 फंदे। यहाँ पर मैंने पहले से ही मार्कर लगा दिया था। ये वाला जो हमारा डिजाइन है इसमें 11 फंदे हैं इस जाली से इस जाली तक। तो फिर मैंने इधर 5 फंदे फ्रंट वाले पार्ट में ऐड करके और उसके बाद मार्कर लगा दिया ताकि अब सीधी साइड से जब हम डिजाइन डालें तो दोबारा से फंदों को हमें गिनना नहीं पड़ेगा। तो पहले ही हमने ये जो जाली वाले पैटर्न के फंदे थे इसके 5 फंदे के बाद हमने मार्कर लगा लिया। अब इस मार्कर के यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये बाजू के हमारे 60 फंदे हो गए हैं। क्योंकि यहाँ से जब हमने जाली डाली और बाजू के फंदे अलग किए तो 8 फंदे हमने बाजू के लिए लिए थे। 5 फंदे इधर से और 5 फंदे इधर से हर बार पैटर्न में हमारे बड़े हैं, यानी 10 फंदे एक डिजाइन में। 5 डिजाइन बनाए तो 50 फंदे हमारे जाली से बाजू में बड़े हैं। 8 फंदे हमने बीच में रखे थे तो 58। फिर एक फंदा ये वाला जिस फंदे पर हम जाली डाल रहे थे ये वाला बाजू में ऐड कर लिया और एक इधर से, तो टोटल हमारे फंदे हो गए हैं 60। अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे इधर से इसमें बढ़ाएंगे और 2 फंदे बाजू के इधर से इसमें बढ़ाएंगे। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 68। जो डिजाइन इसमें हमने बनाया है इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे लेने होते हैं तो हमारा डिजाइन एडजस्ट हो जाता है। अब इसके लिए हम एक सिलाई अलग से लेंगे। तो वही मैंने अपनी 10 नंबर की सिलाई ले ली है। अब यहाँ पर ये जो हमारी सिलाई है इसको हम थोड़ा सा से खींच के फोल्ड कर देंगे और बाजू के फंदों को बुनेंगे। इन फंदों को हम बाद में अलग पार्ट करके बुनना है, ये बैक के फंदे फिर आगे बाजू के। तो फंदे देखिए कैसे बढ़ाएंगे। एक फंदा तो हम यहाँ से बढ़ाएंगे, ऐसे
डालेंगे, ये सिलाई को ऐसे ले लेंगे और ऐसे करके एक फंदा नीचे से बुन लेंगे। तो एक फंदा बढ़ गया, इसको हम सिलाई के ऊपर डाल देंगे। अब हमें एक फंदा और बढ़ाना है, इस फंदे में ऐसे लेंगे और इसको हम एक बार बुन लेंगे और इसको सिलाई के ऊपर डाल देंगे। तो इधर से हमारे 2 फंदे बढ़ गए। अब हम अपना डिजाइन डालना शुरू करेंगे। तो पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। आगे आप इसको स्लिप कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बुनना ही पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो 2 फंदे उल्टे, ध्यान से देख लीजिए, फिर हम धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब हम देखिए 1 और ये 2, इन 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे। हमें यहाँ किसी फंदे के अंदर सिलाई नहीं डालनी है, 2 फंदे के आगे से सिलाई के नीचे से ऐसे सिलाई डालेंगे। एक फंदा हम एक्स्ट्रा बुन लेंगे, इसको बुन के और सिलाई के ऊपर वापस डाल देंगे। अब ये जो हमारा धागा है इसे हम अपनी तरफ कर लेंगे। एक ये जो एक्स्ट्रा बनाया और एक फंदा, इन 2 को लेंगे और 2 का एक फंदा उल्टा बना देंगे और इनको हम फिर सिलाई से उतार देंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो फंदा है इसे भी हम उल्टा ही बुन देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब ये 4 फंदे हमने बनाए। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा 12 फंदे का डिजाइन बना है। अब इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए दोबारा से डिजाइन बना रहे हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब फिर से 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, इसको बना के लाएंगे और सिलाई के ऊपर डाल देंगे। धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, एक ये एक्स्ट्रा वाला और एक ये फंदा, इन 2 का एक फंदा उल्टा बुनेंगे और सिलाई से उतार देंगे। फिर नेक्स्ट वाले फंदे को भी उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। तो मैंने 2 बार आपको 12-12 फंदे का डिजाइन बना के दिखाया। इसी को बार बार बनाते हुए ये जो मार्कर लगाया यहाँ तक बना लीजिए। इधर भी मैं आपको फंदे बढ़ाना बताऊंगी, तो मैं इसको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करते हुए लास्ट तक हमने डिजाइन को बना लिया है। अब ये एक फंदा बचा है, 2 हमें बढ़ाने हैं। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको हम उल्टा बुनेंगे, मार्कर को हटा देंगे और ये जो फंदे हैं इनको इस सिलाई में ऐसे करके खींच के छोड़ देंगे। अब हम अपनी एक सिलाई ऐसे नॉर्मल वाली ले लेंगे, क्योंकि ये जो फंदे हैं ये हमें अब बाद में बुनने हैं। पहले हम बाजू को बुनेंगे, थोड़ा सा बुन के आगे छोड़ देंगे। पूरी बाजू हम बाद में ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर अगर इनको हम धागे में डाल के छोड़ते हैं तो लास्ट में बुनाई करने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन हम बाजू को लगभग 3 इंच 3.5 इंच बुन के छोड़ देते हैं और फिर अपने बैक फ्रंट को बुनते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अब हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे। एक फंदा तो हम यहाँ नीचे से सिलाई डालेंगे, इसमें से ऐसे करके ऐसे बुन लेंगे। ऐसे बनाया, यहाँ से आप चाहो तो सीधी साइड से भी बना सकते हो, सीधी साइड से थोड़ा आसानी से बन जाएगा। उल्टी तरफ से बनाओगे थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसी सिलाई में ऐसे कीजिएगा, यहाँ नीचे सिलाई डाल लीजिएगा, ऐसे में काफ़ी आसानी से बन जाता है। और ये देखिए ऐसे बना लीजिए। तो एक फंदा हमारा यहाँ पर ये बनेगा और अब हमें एक फंदा और बनाना है। तो वो ऐसे बनाएंगे, देखिए इस फंदे में से ऐसे करके एक फंदा बुनेंगे और सिलाई के ऊपर डाल देंगे। तो एक नीचे से सिलाई डाल के बना लिया और एक ऐसे बना लिया। इस डिज़ाइन में उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी बुनेंगी। पहली सिलाई डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई है, दूसरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 10 सिलाइयों का हमारा ये डिज़ाइन है। तो अब उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ करके सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए सीधी साइड पर। सीधी साइड पर मैं आपको फिर से डिज़ाइन बता रही हूँ। डिज़ाइन को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि फिर आगे आपको डिज़ाइन सेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। एज स्टिच के बाद एक और ये तो टोटल हमारे 3 फंदे यहाँ उल्टे हो गए। अब हम धागा पीछे करेंगे। ये जो 4 सीधे हैं इसमें से हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1
2 और ये 3। अब देखिए एक सीधा और एक इस डिजाइन में से, इन 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बनाकर लाएंगे और इसे सिलाई पर डाल देंगे। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए इस फंदे को ऐसे उल्टा बुनेंगे, इन दोनों को उतार देंगे और इस नेक्स्ट वाले फंदे को भी हम उल्टा ही बुन देंगे। अब देखिए ये डिजाइन वाला और एक इधर से लेंगे, हम धागे को ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे, इन दोनों के आगे से सिलाई डालेंगे और इस तरह से एक एक्स्ट्रा फंदा बनाकर लाएंगे और इसे सिलाई के ऊपर डाल देंगे। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये एक्स्ट्रा वाला और एक डिजाइन वाले फंदे में से इन 2 का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट वाले फंदे को भी उल्टा बुन देंगे। अब हम धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो ये देखिए पहले फंदे को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा 12 फंदे का डिजाइन बना है। इसी को बार बार रिपीट करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 फंदे आप उल्टे बनाइए, धागा पीछे, 3 सीधे, 1 2 और ये 3। अब देखिए ये एक फंदा एक डिजाइन वाला, 2 के आगे से सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा बना लीजिए और इसे सिलाई के ऊपर डाल दीजिए। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक एक्स्ट्रा वाला और एक ये वाला, इन 2 का हम एक फंदा बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले फंदे को भी उल्टा बुन देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, एक ये डिजाइन वाला और एक इधर से, इन 2 के आगे से सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा बुनेंगे और सिलाई के ऊपर डाल देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे क्योंकि एक एक्स्ट्रा वाला एक डिजाइन वाला, इन्हें उतार देंगे। फिर नेक्स्ट वाले फंदे को भी उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे और 3 फंदे सीधे। बस यही डिजाइन जो मैंने 2 बार आपको बना के दिखाया, इसी को बार बार रिपीट करते हुए सिलाई को लास्ट तक बना दीजिए। 3 सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी, चौथी सिलाई को उल्टी साइड से पूरा उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो मैं 4 सिलाई तक बना लेती हूँ, 5वीं सिलाई पर आपको फिर से डिजाइन बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई, 5वीं सिलाई सीधी साइड पर। ध्यान से देखिएगा, ये पहले वाले 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब ये एक सीधा और एक ये डिजाइन का, इन 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे और सिलाई के ऊपर ले आएंगे। धागे को अपनी तरफ कर देंगे और 2 फंदों का अब एक फंदा बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले फंदे को भी उल्टा बुन देंगे। धागे को पीछे ले जाएंगे और बीच में 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब ये एक फंदा डिजाइन का एक इधर से ऐड करेंगे, 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे और इसे सिलाई के ऊपर डाल देंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट वाले फंदे को भी उल्टा बुन देंगे। धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। यहाँ पर हमारे फंदे ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, बिल्कुल बराबर रहते हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, नेक्स्ट बार के डिजाइन की स्टार्टिंग हो रही है। फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे। अब ये एक सीधा एक ये डिजाइन का, 2 फंदे के आगे से सिलाई डालकर एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे, इसे सिलाई पर डाल देंगे। धागा अपनी तरफ करके ये एक्स्ट्रा वाला और एक ये डिजाइन का, इन 2 का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ये वाला फंदा भी उल्टा बुन देंगे। धागा पीछे, बीच में 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये एक डिजाइन का एक इधर से लेंगे, आगे से सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, 2 फंदों के आगे से हम एक एक्स्ट्रा फंदा बनाकर लाते हैं और सिलाई पर डाल देंगे। धागा अपनी तरफ, ये लंबे वाला ये वाला, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ये वाला फंदा भी उल्टा ही बुनेंगे। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। तो यहाँ तक मैंने आपको 2 पैटर्न बना के दिखाए। आगे के सेम तरीके से बनाते हुए 5वीं सिलाई को कंप्लीट कीजिए। 6ठी सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी बनाइए। तो ये देखिए 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब हम 7वीं सिलाई बनाएंगे सीधी साइड से। 7वीं सिलाई पर आप डिजाइन को ध्यान से देखिए। पहले वाले 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर एक फंदा अब हम सीधा बनाएंगे। अब ये सीधा और एक डिजाइन का, आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों के आगे से सिलाई डाल के और एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे।
इस फंदे को हम सिलाई पर लाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक्स्ट्रा वाला और एक फंदा ये, इन दो का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा ये उल्टा। अब धागा पीछे करके और बीच में 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब ये एक डिजाइन का और एक इधर से ऐड करेंगे, दोनों फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाकर लाएंगे और सिलाई के ऊपर डाल देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा ही बुन देंगे। धागा पीछे और ये एक फंदा सीधा। इन 3 फंद में से 2 डिजाइन के हैं, एज स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से डिजाइन को बना रहे, ध्यान से देखिए। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक ये डिजाइन का। दोनों फंदे के आगे से सिलाई डाल लेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाकर लाएंगे और सिलाई पर डाल देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुन देंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा ही बनाएंगे। धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, एक डिजाइन का और एक ये वाला। इन दोनों के आगे से सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, इसे सिलाई पर लाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, पहले 2 फंदे का एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर ये वाला फंदा भी उल्टा ही बुन देंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो फिर से हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। ऐसे करते हुए हम लास्ट तक सिलाई को बनाएंगे, फिर 8वीं सिलाई उल्टी साइड से हमारी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाई तक मैंने इसे बना लिया। अब 9वीं सिलाई पर आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि उल्टी साइड से तो सब सिलाइयाँ हमारी उल्टी बन रही हैं, सीधी साइड पर ही डिजाइन है। पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद 2 फंदे हम और उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये लास्ट का फंदा सीधा है और ये डिजाइन है, इन दोनों के आगे से सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, इसे हम सिलाई के ऊपर ले आएंगे। धागा अपनी तरफ, ये एक्स्ट्रा और ये वाला, 2 का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा बुन देंगे। धागा पीछे, बीच में 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये डिजाइन का और एक ये वाला, इन दोनों के आगे से सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, इसे सिलाई पर डाल देंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा बुन देंगे। अब देखिए, एज स्टिच के बाद यहाँ तक हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा डिजाइन बनाएंगे, 2 फंदे ये उल्टे। अब हम धागा पीछे करेंगे, एक सीधा और एक डिजाइन का। 2 फंदों के आगे से एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे, फंदे को सिलाई पर लाएंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा ये उल्टा। धागा पीछे करके 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब एक डिजाइन का और एक ये सीधे वाला, 2 के आगे से सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, इसे हम सिलाई पर डाल देंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर ये वाला फंदा भी उल्टा ही बुन देंगे। अब मैंने 2 बार आपको डिजाइन बना के दिखाया, ऐसे करते हुए सिलाई को लास्ट तक बुनिए। फिर हमारी 10वीं सिलाई उल्टी साइड पर आएगी, यहाँ हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे और सेकंड कलर से 10वीं सिलाई को उल्टी साइड से पूरा उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए, 10वीं सिलाई को मैंने सेकंड कलर से उल्टा उल्टा बुन लिया। अब हमें यही 10 सिलाइयों का डिजाइन बनाना है। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि अब हम सेकंड कलर से बनाएंगे, तरीका हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये आएगा कि बाजू है, अब इसमें दोनों साइड से हम फंदे घटाना शुरू करेंगे, क्योंकि जब हमारी नीचे से बाजू बनती है तो उसमें हम दोनों साइड पर फंदे बढ़ाते हैं, लेकिन जब हम गले से शुरू करते हैं तब थोड़ी सी बाजू बुनने के बाद हम फंदे घटाना शुरू करते हैं। तो एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब दोनों साइड से हम एक एक फंदा इसमें घटा देंगे। तो एक फंदा हम यहाँ से घटा दिए हैं, 2 का एक करके। अब ये वाला फंदा भी उल्टा। डिजाइन की पहली सिलाई आपको मैं थोड़ी सी बुनकर बता रही हूँ। धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाकर लाएंगे और इसको हम सिलाई पर डाल देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले फंदे को भी उल्टा ही बुन देंगे। फिर धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। यही डिजाइन आप बार बार रिपीट करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए।
फिर यहाँ लास्ट में हम 2 का 1 कर देंगे और उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए हम लास्ट तक बुनते हुए आए हैं, मैं यहाँ पर भी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ तक हो गया ये डिजाइन। फिर ये 3 में से एक फंदा उल्टा बुन लिया और ये जो लास्ट वाले हैं इन 2 का 1 कर देंगे, तो दोनों तरफ से हमारा एक एक फंदा कम हो गया। अब इसमें हम 4 सिलाइयाँ बुनेंगे, जैसे एक सीधी साइड से आ जाएगी, एक उल्टी साइड से 2 हो गई, फिर एक उल्टी तरफ की 3 और एक सीधी तरफ की 4। ये 4 सिलाइयाँ बन के जब हमारी नेक्स्ट बार 5वीं सिलाई आएगी, यानी जिस फंदे पर घटाई की उसको मिलाकर 6ठी सिलाई, बीच में 4 सिलाइयों का गैप, उस सिलाई पर हम फिर से एक फंदा इधर से घटाएंगे, एक फंदा इधर से घटाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। फिर आगे थोड़ी सी बनाई जाएगी, फिर हम 3 सिलाइयों का गैप रखेंगे, 3 सिलाइयाँ बीच में बुनेंगे और फिर फंदे घटाएंगे। फिर जैसे एक सिलाई पर फंदे घटाए, 3 सिलाइयों का गैप किया, फिर हमने फंदे घटाए, ऐसे दोनों तरफ से फंदे घटाते जाएंगे। और इस डिज़ाइन को एडजस्ट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। जहाँ तक हमारा डिज़ाइन इस साइड से बनेगा बनाएंगे, नहीं तो फिर हमारा फंदे घटते चले जाएंगे। तो अब मैं इस बाजू को थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको इसके बैक पार्ट में डिज़ाइन को एडजस्ट करना बताऊँगी। तो मैं इसे थोड़ा सा बुनाई करके फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाजू की इसकी कुछ लेंथ कंप्लीट कर ली है। अभी बाजू थोड़ी सी और बनेगी। मैंने इस तरह से स्टिच होल्डर में फंदे डालकर छोड़ दिए हैं। और ये देखिए जैसे जैसे हम फंदे घटाते गए और हमारा डिजाइन हाफ होता चला गया है। यहाँ पर हाफ डिजाइन बना है और इस वाले में अब हमारा डिजाइन बिल्कुल ही एंड पे आ गया है। आप जैसे जैसे फंदे घटाओगे इधर वाला डिजाइन आपका कम होता जाएगा, सिर्फ इधर का डिजाइन बनेगा। बहुत आसान तरीके से ये डिजाइन एडजस्ट होता है। तो अब हमने बाजू को कुछ बना के छोड़ दिया है, बाद में कंप्लीट करेंगे। अब पहले हम इसका बैक पार्ट बना लेते हैं। तो बैक पार्ट में इस टाइम हमारे पास 70 फंदे हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ से इसमें जाली डालना शुरू किया तो यहाँ पर हमने इसके 20 फंदे लिए थे। 25 फंदे इस साइड से बढ़े हैं और 25 फंदे जाली से इस साइड से, तो टोटल हमारे 50 फंदे बढ़ गए, 20 यहाँ पर थे। तो अब हमारे पास इसमें 70 फंदे हैं। अब हम इसमें 2 फंदे इस साइड से बढ़ाएंगे और 2 फंदे इस साइड से बढ़ाएंगे। ये वाला जो हमारा डिजाइन आएगा, देखिए ये वाली जो हमारी जाली है, तो यहाँ पर इस पैटर्न में हमें 5 फंदे बैक पार्ट में लेने हैं, 6 फंदे हमारे फिर बाजू में जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देखिए अपना सेकंड कलर ज्वाइंट कर लेते हैं। मैंने पहले से ज्वाइंट किया हुआ है, आप ऐसे यहाँ पर अपनी ऊन को बांध लीजिए। 2 फंदे बढ़ाने हैं, मैं आपको कैसे बढ़ाने हैं ये दिखाती हूँ। धागे को ज्वाइंट करके और ऐसे यहाँ से एक फंदा आप इस तरीके से बना दीजिएगा। ये एक फंदा हो गया। अब इस फंदे में से हम दूसरा फंदा बना लेंगे। तो देखिए ऐसे पकड़ेंगे इसको और इस फंदे को हम ऐसे करके बुन लेंगे और बुन के इसको हम सिलाई पर डाल देंगे। तो देखिए इधर हमारे 2 फंदे बढ़ गए। अब देखिए 2 इधर से बढ़ गए, 70 फंदे हमारे पास पहले से थे, तो यानी टोटल 72 फंदे हम बना लेते हैं। उसके बाद 2 फंदे हम दूसरी साइड से भी इसमें बुनेंगे। तो पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। सीधी साइड से हम अपना ये जो बाजू में डिजाइन बनाया है यही वाला डिजाइन इसमें सेट करेंगे। तो मैं इन फंदों को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 72 फंदे इसमें बना लिए। ये वाला जो पैटर्न है इसमें से हमारे 5 फंदे आ गए हैं। अब इन फंदों को हम खींच के ऐसे छोड़ देंगे और इन फंदों की बुनाई करेंगे। तो इस साइड से भी हमें यहाँ पर 2 फंदे बढ़ाने हैं, जैसे यहाँ पर बढ़ाए थे। तो एक फंदा तो हम ऐसे इस साइड से ही बुन लेंगे, ऐसे करेंगे और यहाँ से ऐसे सिलाई डाल लेंगे। एक फंदा हमारा यहाँ पर ये बुना जाएगा। तो एक फंदा बढ़ गया। अब हम यहाँ से टर्न करेंगे और ये जो हमारा फंदा बढ़ा है इसी में से एक फंदा हम और बना लेंगे। वायर नीडल का ये होता है कि इसको हम इस तरह से सेट कर देते हैं तो आसानी से बुनाई हो जाती है। अब ये देखिए इसमें से हम एक फंदा बनाएंगे और सिलाई के ऊपर ले आएंगे। तो ये 2 फंदे इधर से बढ़ गए, टोटल हो गए हमारे पास 74 फंदे। अब मैं आपको यहाँ पर डिजाइन एडजस्ट करके बताती हूँ। 10 सिलाइयाँ मैंने डिजाइन के आपको यहाँ पर पूरी बनाकर दिखाई थी, वही 10 सिलाइयाँ इसमें आपकी बनेंगी। सिर्फ मैं आपको एडजस्ट करना बताती हूँ। तो देखिए 72 फंदे में हमारे यहाँ पर 2 फंदे ही उल्टे आएंगे, एक और ये देखिए 2।
अब हम धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब 1 और ये 2, इन 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बना कर लाएंगे और सिलाई के ऊपर डाल देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 का एक फंदा बुन देंगे। इस फंदे को भी उल्टा ही बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब ये जो मैंने यहाँ तक आपको 12 फंदे का डिजाइन बना के दिखाया, इसी को आपको बार बार रिपीट करते जाना है। तो देखिए 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। अब हम धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। इन 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बना कर लाएंगे और सिलाई के ऊपर डाल देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे एक एक्स्ट्रा वाला और इन 2 में से एक फंदा, 2 का एक फंदा उल्टा बुन देंगे, इसे भी उल्टा ही बुनेंगे, धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। तो मैंने 2 बार आपको डिजाइन रिपीट करके दिखाया है, इसी को बार बार बनाते जाइए और यहाँ लास्ट में भी आपके 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बनाई जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड की सिलाई को कंप्लीट करके मैंने उल्टी साइड से भी सिलाई को बना लिया है, डिजाइन हमारा सेट हो गया है और बनाना मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इन्हीं 10 सिलाइयों को कंप्लीट करना है, कलर जैसे आपको चेंज करना बताया ऐसे कलर चेंज करते जाइए। और अब हमें ना इसमें फंदे घटाने हैं ना बढ़ाने हैं, बस अपने डिजाइन की 10-10 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाना है और इसकी लेंथ को बना लेना है। तो मैं अब इसके बैक पार्ट की लेंथ को पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं इसको आपको इसका बॉर्डर कैसे सेट करना है वो बताऊँगी। तो मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट की लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। ये हमने इसमें टोटल 7 डिजाइन बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब बॉर्डर बनाने के लिए इसमें हमें 12 फंदे घटाने हैं। जब हम कोई भी स्वेटर नीचे से बनाते हैं तो बॉर्डर के बाद हम 10 से 12 फंदे ऊपर बढ़ाते हैं, लेकिन अगर गले से स्वेटर शुरू करते हैं तो लेंथ पूरी होने के बाद बॉर्डर बनाने से पहले हम इसमें 10 से 12 फंदे घटाते हैं। तो हमारे पास टोटल 74 फंदे हैं। बॉर्डर के लिए हम इसमें 62 फंदे रखेंगे, तो इसमें मैं 12 फंदे घटाऊँगी। तो देखिए यहाँ से पिंक कलर को मैंने बिल्कुल हटा दिया है और एक सिलाई उल्टी साइड से हमने ये उल्टी बुन ली है। अब इस सिलाई पर हम अपने 12 फंदे घटाएंगे। तो पहला फंदा तो एडजस्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद धागा पीछे करेंगे और हम 2 फंदे और सीधे बुन देंगे। उल्टी साइड से हम अपने बॉर्डर को बनाना शुरू करेंगे। इस सिलाई पर हम फंदे घटा लेते हैं। 2 फंदे के बाद हम 2 का एक करके एक फंदा घटा देंगे। फिर हम 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से हम 2 का एक फंदा कर देंगे। 2 फंदे हमारे कम हो गए, फिर 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे, 3 फंदे कम हो गए, फिर 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3। आगे से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा बना देंगे। तो ये हमारे 4 फंदे कम हो गए। फिर से 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। आगे से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो हमारे 5 फंदे कम हो गए। फिर से हम 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए आगे से सिलाई डालकर हम 2 का एक कर देंगे। 6 फंदे हमारे कम हो गए। अब आप अपने फंदों को गिन लीजिए कि कितने फंदों के गैप में हमारे ये कम हुए हैं। बीच के फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे और फिर आगे भी हम ऐसे ही घटाएंगे। ये जो हमारे फंदे कम हुए हैं यहाँ तक 30 फंदों में कम हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 फंदे हम रखेंगे इधर के और बीच में जो बचते हैं ना उनको ऐसे ही बुन लेंगे। तो आप रख लीजिए कि 30-32 फंदों में हमारे ये फंदे कम हो जाएंगे और बाकी के फंदों को सीधा सीधा बुन लीजिए। जैसे मैंने इधर कम करना बताया है ऐसे ही आप दूसरी साइड पर घटाइए।
तो ये देखिए इधर भी मैंने फंदे कम कर लिए हैं। 30 फंदों में इधर हमारे फंदे कम हुए हैं और 30 ही फंदों में इधर बीच के फंदे हमने ऐसे ही बना लिए। अब इसमें हम यहाँ से अपना बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे। ये हमारी 2 सिलाइयाँ बनी हैं, एक उल्टी साइड से उल्टी बन गई और एक सीधी साइड से सीधी बनी है जिस पर हमने फंदे घटाए हैं। अब यहाँ से एक फंदा उल्टा, धागा हम पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे करते हुए हम अपना बॉर्डर बनाएंगे। तो पूरी सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए एक उल्टा और एक सीधा करते हुए। तो ये देखिए एक उल्टा एक सीधा करते हुए मैंने सिलाई को बना लिया। अब आ गए हम सीधी साइड पर। जो फंदा यहाँ पर सीधा बनाया उसे हम यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे, जो यहाँ उल्टा बनाया उसे यहाँ सीधा बनाएंगे। ऐसे करते हुए दोनों साइड से हमारी सिलाई आ जाएंगी। तो पहला फंदा लास्ट में हमारा सीधा आया था तो मैंने उल्टा बुन लिया। आप चाहो तो इसे स्लिप भी कर सकते हो। अब उसके बाद हमारा फंदा सीधा आएगा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा आएगा, क्योंकि हमने यही देखना है कि पहला फंदा जो यहाँ पर आया है वो इधर से सीधा या उल्टा, उसी से हमारी पहचान आगे बनती चली जाएगी। फिर वही एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे करके अब हम अपने बॉर्डर की लेंथ बनाएंगे। जब इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी, बॉर्डर हम लगभग इसमें 2 इंच या 2 इंच से एक आध पॉइंट ऊपर हो जाए इतना बॉर्डर बनाएंगे। 2 इंच से कम तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो 2 इंच का बॉर्डर बना लीजिए, अगर एक आध सिलाई ज़्यादा होती है तो चलेगी। उसके बाद आप इन फंदों को बाइंड ऑफ कर दीजिए। तो बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये बाजू के फंदे मैंने आपको अलग करके और इसमें डिजाइन को सेट करना और बुनना बताया था। तो इधर फिर हमारे बाजू के फंदे निकलेंगे। ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद 2 फंदे आपने इस साइड से बढ़ाने हैं जैसे मैंने बाजू में बढ़ा कर दिखाए थे, और 2 फंदे ही हमारे इस साइड से बढ़ेंगे। तो ये देख लीजिए, आपको इसकी पहचान होगी। ये वाला जो डिजाइन है यहाँ पर जाली होगी, इस जाली में से यहाँ तक 6 फंदे हो जाएंगे ऐड, और इधर से भी हमारे 6 हो गए हैं। तो फिर आप 2 इधर से ऐड बढ़ा लीजिए, 2 इधर से बढ़ा लीजिए। उसके बाद सेम तरीके से आप डिजाइन को एडजस्ट कीजिए। मैं बाजू की थोड़ी सी लेंथ बना के ऐसे ही छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं आपको ये फ्रंट वाले पार्ट में दोनों को जॉइंट करके और डिजाइन सेट करना बताऊंगी। तो अब मैं इसका बॉर्डर कंप्लीट करके और नेक्स्ट वाली बाजू को थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आपको फ्रंट वाली साइड में बुनना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो बैक पार्ट है उसका बॉर्डर कंप्लीट हो गया है, और बॉर्डर की मैंने जो लेंथ बनाई है वो 2 इंच से 1 या 2 पॉइंट ज़्यादा है। जब आपके बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट हो जाए तब आप एक सिलाई सीधी साइड से उल्टी उल्टी बुन दीजिए और एक सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी बना के और सीधी साइड से आप फंदों को बाइंड ऑफ कर दीजिए। तो फिर इस तरह से आपकी मोटी सी किनारी बन जाएगी जिससे बॉर्डर में मजबूती आएगी। तो बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और इसकी जो दोनों बाजू हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, सिर्फ इसमें बॉर्डर बनाना बाकी है। तो जो बैक पार्ट में हमने डिजाइन बनाए वो 7 डिजाइन बनाकर बॉर्डर बनाया है और बाजू में हमने 6 डिजाइन बनाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। इस टाइम यहाँ पर मेरे पास 44 फंदे यानी 44 फंदे हैं। इसके बॉर्डर बनाने के लिए इसमें हमें 39 फंदे या 40 इतने फंदे चाहिए। मैं इसमें 39 रखूँगी, आप 40 भी रख सकते हो। अगर 39 रखने हैं तो जैसे अब हमारे पास 44 फंदे हैं तो 2 फंदे हम यहाँ इस साइड पर घटा देंगे, एक बीच में और 2 इस साइड पे, तो फिर हमारे पास 39 बच जाएंगे। अगर आपको 40 यानी 40 फंदे रखने हैं तो 2 यहाँ कोने पर घटा दीजिए, 2 यहाँ कोने पर घटा दीजिए। और जैसे मैंने यहाँ बैक पार्ट में आपको बताया सेम तरीके से ऐसे ही बॉर्डर बनाइए। और बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट करके जब आपकी लेंथ पूरी हो जाए तब एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाकर सीधी साइड से फंदों को बाइंड ऑफ कीजिए। तो दोनों बाजू में सिर्फ बॉर्डर बनाना बाकी है। अब हम इसका फ्रंट वाला पार्ट बनाएंगे। तो ये देखिएगा, अब इनको हमें जॉइंट करना है इस पार्ट को। तो अब हमने यहाँ पर अपनी ऊन को बांध लिया है, ये देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ तक ये जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं 8, इनको छोड़ के यहाँ तक के फंदों को मैं सिलाई में बुन लेती हूँ। और जैसे मैंने आपको बैक पार्ट में 2 फंदे यहाँ पर
बढ़ाने बताए हैं और 2 यहाँ पर, वो सेम तरीके से हम अपने फ्रंट वाले पार्ट में भी बढ़ाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। एक फंदा तो आपने ऐसे करके, जैसे मैंने आपको बाजू में भी बैक पार्ट में भी बताया है, ठीक वैसे ही करना है। एक तो आप ऐसे उठा लीजिए और फिर जब आप टर्न करोगे तो एक इसके फंदे के मैं ऐसे बना ली। देखो इस फंदे को ऐसे बुनेंगे और इसको सिलाई के ऊपर ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे ये बढ़ चुके हैं। अब हमारे जो इस पार्ट में 8 फंदे बटन पट्टी के हैं, उनके रहने तक बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को मैंने बना लिया और ये 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के अब बच गए हैं। अब हमें अपने इन पार्ट को जॉइंट करना है। देखिए इस साइड का ये जो हमारा पार्ट है ये, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको बिना बुने इस सिलाई में उतार लेंगे। इनको अब हमें बुनना नहीं है, ऐसे ही उतार लेना है। अगर आपके इस पट्टी में आपने बटन होल बनाए हों तब आप इनको बुन लेना, लेकिन अगर आपने इसमें बटन लगाने की पट्टी रखी है और ये हमारी जो पहले से हम बुनते आ रहे इसमें हमारे बटन होल हैं, तो मैंने इनको ऐसे उतार लिया है। अब देखिए हमें कैसे करना है। इनको आप ऐसे करके इस साइड पर ले आइएगा ऐसे, और ये हमारे बटन होल हैं इस पट्टी में और इस पट्टी पर लगेंगे बटन। तो इनको हमें देखिए ऐसे ऐसे अटैच करना है, पट्टी के ऊपर पट्टी आ जाएगी। तो हम अपनी एक सिलाई और लेंगे और अब इनको वापस से हम दूसरी सिलाई में उतार लेंगे, क्योंकि हमें इन फंदों को यहाँ पर लाना था। तो आप ऐसे कीजिएगा, देखिए ऐसे उतार लीजिए इन फंदों को। ये मैंने फंदे इस एक एक्स्ट्रा सिलाई में उतार लिए हैं। अब इसमें हमारे बटन होल हैं और ये पट्टी हमारी नीचे है। अब इन फंदों को हम पिंक कलर से यहाँ पर बुनाई करेंगे। ये देखिएगा, ये वाला फंदा जो आपके ऊपर वाली सिलाई है उसका लीजिए और इस सिलाई के ऊपर यहाँ डालिए, और ये 2 फंदे का आप अपने जो भी आपका कलर हो उससे ऐसे बुन दीजिए, 2 का 1। अब इधर से एक फंदा लाइए और नीचे वाली सिलाई के ऊपर डाल दीजिए और 2 का 1 फंदा यहाँ बना दीजिए। ठीक है, अब एक फंदा फिर से लेंगे, नीचे वाली सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। फिर ये वाला फंदा लेंगे, नीचे वाली सिलाई पर लाएंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इसे लाएंगे, नीचे वाली सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। फिर इसे लेंगे और यहाँ डाल देंगे और 2 का 1 फंदा हम यहाँ बना देंगे। फिर यहाँ से फंदा लेंगे और इसे नीचे वाली सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब देखिएगा, ये फंदा हम यहीं पर रखेंगे, ये जो नीचे वाली पट्टी का है इसे हम इस सिलाई पर लेंगे यहाँ पर लास्ट वाले में, और यहाँ हम 2 का 1 फंदा बना देंगे। तो ये देखिए हमारी जो बटन पट्टी हैं वो अटैच हो गई हैं। अब ये जो आगे हमारे फंदे बच गए हैं इनको भी हम इसी सिलाई में बुन लेंगे, और ये जो हमारे धागे हैं नेक्स्ट टाइम जब हम उल्टी साइड पर आएंगे तो अपने इस पिंक कलर के साथ इनको बांध के और अटैच करके इनको हम काट देंगे। तो अब इन फंदों को आप आगे बुन लीजिए। तो ये देखिए लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया है। अब 2 फंदे हमने इस साइड पर बढ़ाए थे, 2 ही फंदे हम इस साइड पर यहाँ बढ़ाएंगे। तो 1 फंदा तो यहाँ नीचे से ऐसे सिलाई डालकर बुन लेंगे और फिर हम यहाँ से जब टर्न करेंगे तब इस फंदे में से 1 फंदा हम और बुन लेंगे, ऐसे करेंगे और इसमें से बुनकर सिलाई के ऊपर हम डाल देंगे। अब देखिए आप अपने फंदों को समझ लीजिए, हमारे बैक पार्ट में थे 74, अब फ्रंट वाले पार्ट में भी हमारे पास 74 ही फंदे हैं। अब जब हमने यहाँ से जाली डालनी शुरू की तो देखिए इस पार्ट में हमने बटन पट्टी के बाद रखे थे 6 फंदे और इधर भी हमने 6 फंदे रखे थे, तो 6 और 6 12 हो गए। अब 8 फंदे की बटन पट्टी ये है और 8 की ये है, पट्टी के ऊपर पट्टी आ गई तो 16 फंदे से हमारे 8 हो गए, 6 और 6 12 और 8 20। अब 25 जाली से इधर बढ़ गए, 25 जाली से इधर बढ़ गए, हो गए हमारे 50, 50 और 20 70। 2 फंदे यहाँ से बढ़ाए, 2 यहाँ से बढ़ाए, हो गए टोटल 74। अब जितने फंदे बैक पार्ट में उतने ही हमारे फ्रंट वाले पार्ट में हो गए। अब सेम तरीके से जैसे मैंने आपको बैक पार्ट में डिजाइन सेट करके दिखाया
सेम तरीके से अब फ्रंट वाले पार्ट में बनेगा। मैं आपको इसकी जो है ये सिलाई बनाकर दिखा देती हूँ एक। तो पहले हमारे यहाँ 2 फंदे उल्टे आएंगे। अगर आपके 76 फंदे होंगे तो कोने पर 3 आ जाएंगे, लेकिन अगर 74 हैं तो फिर 2 ही फंदे यहाँ उल्टे आएंगे। 2 उल्टे, धागा पीछे, 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे ही रहे। 2 फंदे के आगे से सिलाई डाल के एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और सिलाई के ऊपर ले आएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर ये 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, फिर से 2 फंदे उल्टे, फिर हम धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। 2 फंदे के आगे से सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, इसे सिलाई के ऊपर ले आएंगे। धागा अपनी तरफ करके ये एक एक्स्ट्रा और एक इनमें से 2 का 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा ही बना देंगे। धागा पीछे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। सेम तरीके से आप डिजाइन को बनाते जाइए, लास्ट में आपके 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे। उल्टी तरफ से सिलाई को आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट वाले पार्ट में हमारा डिजाइन बिल्कुल बैक पार्ट के जैसा सेट हो गया है। डिजाइन हमारा 10 सिलाइयों का है, जो कि मैंने बाजू को आपको पूरा बुन के बताया था। बाजू में सेम वही 10 सिलाइयाँ हमारी रिपीट होती हैं। तो अब आपको जितनी लेंथ हमारी ये बैक पार्ट की, यानी 7 डिजाइन बना के, और फिर जैसे मैंने आपको फंदे घटाना बताया है, ऐसे ही 12 फंदे घटाकर 62 फंदे का हमने बॉर्डर बनाया है। इतना ही हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बाजू में मैंने आपको बता दिया है इस टाइम 44 फंदे हैं, आप 40 या 39 फंदे रखिए, बाकी कैसे घटा के आप यहाँ का भी बॉर्डर बना लीजिए। अब मैं आपको इसे पूरा करके बटन लगा के इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक कैसी आई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही सुंदर सी स्वेटर बनके तैयार हो गई है। 2 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चों को ये स्वेटर आराम से आ जाएगी। अगर आपको ये बेबी स्वेटर पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।